आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यू टेंस है। चलो इसको बढ़िया से समझते हैं। पास्ट कंटिन्यू टेंस जिसकी सिंबल यानी जिसका पहचान सिंबल यानी पहचान। ठीक है, सिंबल की मीनिंग होती है पहचान। ठीक है, तो इसको पहचान को समझते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की जो पहचान होती है, जब भी कोई सेंटेंस आता है उसके लास्ट में अगर रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो हम उसको समझते हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस है। ठीक है, इसका अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब हो गया, वर्ब यहाँ पे है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव का पास्ट कंटिन्यू टेंस का ये रूल होता है। जो हमारे कुछ पॉइंट है उसको हमें याद करना है। पॉइंट टू रिमेम्बर, मतलब जो वाज है और ये वर है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसका कहाँ यूज करते हैं और किस में यूज करते हैं वो देखते हैं। वाज का वर्ब हमारा किसके साथ होता है? आई, ही, सी, इट, एनी वन नेम। जब भी किसी सेंटेंस में आई आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए और कोई भी एक नाम आ जाए तो हम उसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा वर्ब। ठीक है, वर्ब में क्या है, थोड़ा सा इसको वर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं? वर्ब यू, दे, वी, एनी टू नेम्स। ठीक है, अगर सेंटेंस में यू आ जाए, दे आ जाए, वी आ जाए और कोई भी दो नेम आ जाए तो हम उसके साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा वर्ब। अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैं पढ़ाई कर रहा था, तो सबसे पहले हम अपना देखेंगे रूल। रूल के हिसाब से समझेंगे। देखो, मैं पढ़ाई कर रहा था तो सबसे पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सेंटेंस में क्या है? मैं, तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट, मैं की इंग्लिश होती है आई, आई लग गया। ठीक है, उसके बाद वाज वर्ब का प्रयोग है। ठीक है, आई के साथ मैंने क्या बताया था? वाज का प्रयोग है। ठीक है, जब भी आई आ जाए सेंटेंस में तो वाज लगेगा, तो आई के साथ हमने वाज लगा दिया। ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, ये हमारा वर्ब है। तो ठीक है, वर्ब पढ़ाई करने की इंग्लिश होती है स्टडी। जो हमारी वर्ब है, वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी स्टडी और प्लस आईएनजी लगा हुआ है तो आईएनजी हमने ये लगा दिया। आई वाज स्टडिंग। ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा था। ऑब्जेक्ट इसमें हमारा है नहीं तो ऑब्जेक्ट हमारा लगा भी नहीं। ठीक है, एक बार और बढ़िया से देख लो। मैं पढ़ाई कर रहा था, सब्जेक्ट सबसे पहले है तो सब्जेक्ट आ गया आई हमारा। तो उसके बाद वाज है, वाज लगे आई के साथ तो वाज लग गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी है तो वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी। ठीक है, स्टडी है और उसके साथ में आईएनजी लग गया। ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट लगेगा नहीं। मैं पढ़ाई कर रहा था, आई वाज स्टडिंग। ठीक है, अब इसी तरह हम सेकंड को भी समझेंगे। ठीक है, सेकंड को अब देखते हैं भाई। तुम झूठ बोल रहे थे। ठीक है, तुम झूठ बोल रहे थे, सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है, यू आ गया तुम। यू के साथ किसका प्रयोग होता है? वर्ब का। मैंने आपको यहाँ बताया था कोई दो नाम आ जाए, ठीक है, और यू आएगा और वर्ब का प्रयोग होता है यू, दे, वी और एनी टू नेम के साथ। तो यू के साथ वर्ब का प्रयोग हो गया। ठीक है, झूठ बोलना टेल, और टेल के साथ आईएनजी लगेगा, हमने रूल में देखा था। आईएनजी लगा दिया। यू वर टेलिंग अ लाई। झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेलिंग अ लाई। आईएनजी लग गया, वैसे टेल अ लाई होता है झूठ बोलना, तो आईएनजी हमने उसमें रूल में देखा था। यहाँ आईएनजी वर्ब के साथ लगा, वैसे यहाँ पे लग गया। ना समझ में आया हो तो नेगेटिव में कुछ नहीं है, बस ब्रैकेट में नोट लगाओ। ये रहा रूल हमारा, देख लो। नेगेटिव में एंड नोट लगा हुआ है, इसको भी हटा दो हाल फिलहाल।
ये देखो सब्जेक्ट हमारा ये, फिर यू के साथ वर्क का प्रयोग हो गया, फिर उसके बाद नेगेटिव रूल नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्क की फर्स्ट फॉर्म हमारी, वर्क की फर्स्ट फॉर्म टेल, फिर आईएनजी हमारा, आईएनजी लग गया, टेलिंग अ लाई हो गया। ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में वाज वर्ब प्लस में ब्रैकेट में नॉट प्लस में वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल्स हमें याद करने होते हैं। याद करोगे तो रूल के हिसाब से सेंटेंस बनाने में बहुत आसानी होती है। सबसे पहले हमारा एक एग्जांपल देखेंगे हम, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था। ये हमारा नेगेटिव का रूल है। ठीक है, इसी के हिसाब से, रूल के हिसाब से ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था। सबसे पहले मैं, सब्जेक्ट हमारा ये रहा, मैं आई। फिर उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग होता है? वाज का, तो वाज आ गया। फिर उसके बाद ब्रैकेट में नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लग गया। वर्क की फर्स्ट फॉर्म स्टडी प्लस आईएनजी, आईएनजी लग गया, यहाँ पे वाई लगेगा। ठीक है, स्टडिंग, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट स्टडिंग। ठीक है, अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव का रूल। इंटरोगेटिव का रूल क्या है? वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस में ब्रैकेट में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको एग्जांपल की मदद से बनाएंगे हम। क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे? जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा, या डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड होगा तो उसमें भी क्या आएगा। ठीक है, क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये ब्रैकेट में नॉट लगाया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस नीचे वाला है, इसमें नेगेटिव नहीं लगा हुआ। क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे, तो उसको बनाते हैं। सबसे पहले वाजवर है तो यू के साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है, तो वर्ब पहले आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तुम यू। ठीक है, ये रहा सब्जेक्ट, यू लग गया। वर ये वर्ब लग गया। नॉट है नहीं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी प्लस आईएनजी लग गया, आईएनजी लग गया। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगा। क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे, वर यू स्टडिंग। ठीक है, अब सेकंड देखेंगे, बनाएंगे हम, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। इसमें हमारा नॉट का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है। ठीक है, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। सबसे पहले देखेंगे रूल हम, यू के साथ वर्ब का प्रयोग होता है, वर आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट यू, ब्रैकेट में नॉट, नॉट आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल, टेल, आईएनजी लग गया, टेलिंग अ लाई। तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, वर यू नॉट टेलिंग अ लाई। लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन मार्क ध्यान रखना, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डब्ल्यूएस फैमिली को। डब्ल्यूएस फैमिली का रूल क्या है? डब्ल्यूएस फैमिली प्लस में वाज वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में ब्रैकेट में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था। हमें इसको जब भी इंटरोगेटिव या डब्ल्यूएच फैमिली के जो सेंटेंस हैं उन्हें हम कैसे पहचानेंगे? उसमें प्रश्नवाचक यानी कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे इंटरोगेटिव का हो गया तो वो हमेशा स्टार्टिंग में क्या लगा होता है, और अगर मान के चलो डब्ल्यूएच फैमिली है तो उसमें बीच में सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क वाला सवाल पूछेगा, क्यों, क्या, कैसे, ये सारी चीजें आएंगी तो हम समझेंगे डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस है ये। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा एग्जांपल, मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था, तो इसमें आ गया हमारा क्यों, तो हम पहचान गए डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड का सेंटेंस है। तो अब रूल लगा देंगे हम उसका डब्ल्यूएच फैमिली का। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड लगेगा क्यों, ये आ गया क्यों। उसके वाजवर में मैं, आई, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, वाज, तो वाज लगा दिया। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ये मैं, आई लग गया ये। उसके बाद ब्रैकेट में नॉट है ये, ठीक है, ये नॉट लगा दिया हमने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, स्टडिंग। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, आईएनजी लग गया उसमें ही, वर्ब में, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है नहीं तो ऑब्जेक्ट हमने लगाया नहीं। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कभी मत भूलना, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलो दूसरा देख लेते हैं, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे। सबसे पहले हमारा डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है हमारा है वाई, क्यों बोल रहे थे, वाई तुम,
सब्जेक्ट हमारा ये है, सब्जेक्ट यू के साथ हमेशा वर का प्रयोग होता है, वर आ गया हमारा ये, ठीक है। तुम झूठ क्यों बोल रहे थे, वाई वर यू बोलना, टेलिंग अलाई झूठ बोलना, टेलिंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गया, टेलिंग अलाई ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लग गया। रूल को याद कर लेना, रूल के हिसाब से सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। तुम झूठ क्यों बोल रहे थे, वाई वर यू टेलिंग अलाई। वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो कमेंट में बताना, कुछ ना समझ में आया तो भी बताना कि बढ़िया से समझ में आया नहीं, या कुछ मिस्टेक लग रही है तुम्हें वो भी बताना कमेंट में। कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना।